कोटा के महावीर नगर क्षेत्र में घटोत्कच सर्किल के पास एक 3 मंजिला मकान के टॉप फ्लोर पर अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण सोलर पैनल में हुआ शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की 2 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और मुस्तैदी से आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि आग की चपेट में आने से मकान की ऊपरी मंजिल पर रखा घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। मकान अंकुर जैन नाम के व्यक्ति का बताया गया है। कोटा के केथून के खेड़ा रामपुर बालाजी के बाग मंदिर में हुई चोरी की वारदात के 4 दिन बाद पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी किए गए चांदी के छत्र भी बरामद कर लिए गए हैं। गत 1 जुलाई की रात को बदमाशों ने खेड़ा रामपुर के बालाजी के बाग मंदिर को निशाना बनाया था। चोर मंदिर से भगवान के चांदी के छत्र चुराकर रफू चक्कर हो गए थे। इस घटना के बाद से ही श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तफ्तीश तेज की और आखिरकार 2 आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए आरोपी सुरेंद्र कुमार कोटा के गिरधरपुरा नानता और राजेश मीणा केशवराय पाटन का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में सामने आए कि ये दोनों आरोपी बेहद शातिर हैं। इन्होंने सिर्फ बालाजी मंदिर में ही नहीं बल्कि केथून के शिव मंदिर को भी अपना निशाना बनाया था। वहां से इन चोरों ने मंदिर की दान पेटी का ताला तोड़कर भारी मात्रा में रकम चुराई थी। दिन पहले खेड़ा रामपुर में हनुमान जी के मंदिर में से अज्ञात चोरों ने रात्रि में 4 चांदी के मुकुट चोरी कर लिए थे, जिस पे हमने स्पेशल टीम गठित की थी, जिसने काफ़ी प्रयास के बाद आज 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है और उनसे जो चांदी के छत्र चोरी किए गए थे वो बरामद किए हैं। एक मोटरसाइकिल। कोटा शहर में चाकूबाजी की 2 अलग अलग वारदातें सामने आई है। उद्योग नगर और दादाबाड़ी क्षेत्रों में हुई इन घटनाओं में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पहली वारदात उद्योग नगर थाना क्षेत्र के बॉम्बे योजना इलाके में हुई, जहां बदमाशों ने इस्लाम नाम के एक युवक को घेरकर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि घायल इस्लाम पहले हमलावरों का ही साथी था। उसने हाल ही में बदमाशों का साथ छोड़ दिया था, जिससे नाराज होकर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। दूसरी वारदात दादाबाड़ी के 3 बत्ती क्षेत्र में हुई, जहां लविश नागर नाम का एक युवक पार्क में बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी अज्ञात बदमाशों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। लविश को गंभीर हालत में एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। यहाँ पार्क में आते थे, बच्चों से कुछ बातचीत हुई होगी इनकी खेलने को लेके, और कल मैं भी गया था, तो जैसे ही वो हुआ तो लड़ाई करने के लिए आए थे कल बच्चों से। 2-4 जने और आए थे कल, तो उन्होंने पार्क में आया हूँ। हाँ। फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में कोटा शहर के जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर विनय नवीन गुलाटी ने मरीजों की सुविधाओं के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार किया है। तलवंडी में सफलतापूर्वक सेवा देने के बाद अब उन्होंने कोटा के बजरंग नगर में भी अपने नए सेंटर की शुरुआत की है। बजरंग नगर मेन रोड पर गुलाटी ऑर्थो न्यूरो फिजियोथेरेपी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में मरीजों को अत्याधुनिक तकनीक के साथ बेहतर इलाज मिलेगा। इस सेंटर की खास बात यह है कि यहाँ फिजियोथेरेपी के साथ साथ न्यूरो यानी कि तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्याओं के लिए भी विशेष सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस नए सेंटर पर अनुभवी विशेषज्ञों की टीम के द्वारा आधुनिक मशीनों और नई तकनीकों के माध्यम से मरीजों को ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ताकि वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। अब ये जो प्रतिष्ठान, जैसे इसका नाम है गुलाटी ऑर्थो न्यूरो पीटी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसके नाम में सजेस्ट हो रहा है कि ऑर्थो और न्यूरो की सर्विसेज एक ही स्टेशन पर अब हम प्रोवाइड करने वाले हैं सभी पेशेंट्स को, कोटावासियों के लिए। और आज तक गुलाटी फिजियोथेरेपी एंड पेन रिलीफ क्लिनिक जो है अपने स्पाइन पेन के पेशेंट्स को रिलीव करने के लिए, जैसे कि आप लोगों की दया से, दुआ से
नाम हो रहा है। परंतु अब इस स्टेशन पर हम जो साथ में जो लेकर के आने वाले हैं वो न्यूरो के भी पेशेंट्स को अब हम देखने वाले हैं, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी से पेशेंट जो ग्रसित बच्चे होते हैं, मानसिक विकार होता है और उसके बाद में जो है वो चलने फिरने में उनको दिक्कतें और देरी आती है, उनकी माइलस्टोन्स बहुत लेट हो जाते हैं, तो उन पेशेंट्स को रिकवर करने का। और जो लकवे से ग्रसित मरीज हैं उन मरीजों को अब हम सेवा देने वाले हैं नई फिजियोथेरेपी की टेक्निक से, नए फिजियोथेरेपी के मशीन्स डिवाइसेस से, जिससे कि उनको हम प्रॉफिट कर पाए और तेजी से स्पीड। कोटा के नया गांव में बाल संप्रेषण गृह में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक 4 बाल अपचारियों की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में चारों को न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका विशेष वार्ड में इलाज चल रहा है। गनीमत यह रही कि फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बाल सुधार गृह के अधीक्षक निशांत के मुताबिक विभिन्न मामलों में यहां निरुद्ध करीब 5 से 7 बाल अपचारी बीते 1 जुलाई से अपनी कुछ मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इन बाल अपचारियों की मांग है कि उन्हें उनकी पसंद का खाना दिया जाए और मूवी देखने की सुविधा दी जाए। अपनी इन अजीबोगरीब मांगों को मनवाने के लिए उन्होंने खाना पीना छोड़ रखा था। अधीक्षक ने बताया कि भूख हड़ताल के कारण 2 बाल अपचारियों की तबीयत बिगड़ गई, वहीं 2 अन्य बाल अपचारियों ने प्रबंधन पर दबाव बनाने के प्रयास में फिनाइल का सेवन कर लिया। एक साथ 4 बच्चों की हालत बिगड़ते ही बाल सुधार गृह प्रबंधन में खलबली मच गई। प्रबंधन ने बिना वक्त गवाए चारों को तत्काल न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका उपचार जारी है। हालांकि जिन बाल अपचारियों की तबीयत बिगड़ी थी उनकी हालत में अब सुधार बताया जा रहा है। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।